सो फाइनली हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। और इसी तरह का लोगो यानी इसी तरह का घूमता हुआ लोगो अगर आप अपने मोबाइल पर बनाना चाहते हैं तो इनके लिए आपको ये काइन मास्टर की ज़रूरत होगी, पावर डायरेक्टर की ज़रूरत होगी और आपको पिक्सल लैब की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम पिक्सल लैब को ओपन करते हैं। तो जैसा हमने पिक्सल लैब को ओपन कर दिया तो यहाँ से ये जो न्यू टेक्स्ट है ये हम यहाँ से हटाते हैं। तो ये हमने हटा दिया। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ से इन शेप्स पर क्लिक करते हैं। तो शेप्स पर हमने क्लिक कर दिया। अब हम इस शेप को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो ये हमने बड़ा भी कर दिया, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं। तो ये हमने रिड्यूस कर दिया। अब हम इसको यहाँ से ओके करते हैं। तो ये हमने यहाँ से ओके कर दिया। अब हम आते हैं मास्क पर। ये जो आपको नज़र आ रहा है इसी ये जो मास्क है इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से इनको अच्छी तरीके से काट लेते हैं। तो ये हमने काट लिया, ठीक है। इसी तरीके से आपने इसको काट लेना होगा। तो ये हमने काट लिया, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको इनेबल करते हैं। ये हमने इनेबल कर दिया और यहाँ से ओके करते हैं, ठीक है। ये हमने तो कर दिया। अब हम आते हैं दोबारा इसी पर और इसका एक कॉपी लेते हैं। तो ये हमने इसका एक कॉपी भी ले लिया, ठीक है। तो ये हमने इसका कॉपी भी ले लिया। अब हम इस जो हमने कॉपी ले लिया था इस पर हम आते हैं और यहाँ से दोबारा इस मास्क पर क्लिक करते हैं। तो ये हमने मास्क पर क्लिक कर दिया। अब हम पहले इन जो मास्क के अंदरूनी हिस्सा था वो हमने काट लिया। अब हम इसका बैरूनी हिस्सा काट ले। तो हम सिंपल इसी आउट के निशान पर क्लिक करते हैं। तो हमने आउट के निशान पर क्लिक कर दिया, ठीक है। ये तो हो गया मास्किंग, ठीक है। अब हम इसको क्रॉप करते हैं। तो यहाँ पर हम क्रॉप पर क्लिक करते हैं और इसको यहाँ से और यहाँ से दोनों साइडों से क्रॉप करते हैं। तो ये हमने क्रॉप कर लिया, ठीक है। अब हम यहाँ से ओके करते हैं। तो ये हमने ओके भी कर दिया, ठीक है। अब हम पहले वाले का कलर चेंज करते हैं। तो ये हमने इसका कलर भी चेंज कर दिया। अब हम इसको टू फ्रंट पर लाते हैं। ये जो सुर्ख कलर का आपको नज़र आ रहा है इसको हम फ्रंट पर ले आते हैं। तो ये हमने फ्रंट पर ला दिया। अब हम इसको यहाँ से बिल्कुल ठीक इसी तरीके से हम इसको फिक्स करते हैं। तो ये हमने फिक्स कर दिया, ठीक है। ये हमने फिक्स कर दिया। तो व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों में ये जो आपको थोड़ी सी नज़र आ रही है इन दोनों में कटिंग नज़र आ रही है। तो अब हम दोबारा मास्क पर आते हैं और इसका जो कटिंग है वो बिल्कुल सही तरीके से करते हैं। तो ये हमने कर दिया, ठीक है। ये तो पहले वाले की कटिंग हो गया। अब हम इस वाइट कलर की कटिंग दोबारा करते हैं। तो ये हम दोबारा इसकी कटिंग करते हैं। तो ये हमने कटिंग कर दिया, ठीक है। तो ये अभी इक्वल आ गया, ठीक है, यानी एक जैसा आ गया। तो ये भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने इन दोनों को बिल्कुल सही तरीके से फिट कर दिया। तो ये हमने इन दोनों को बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका एक कॉपी लेते हैं। ये जो रेड वाला हिस्सा है इसका हम एक कॉपी लेते हैं। तो ये हमने एक कॉपी ले लिया, ठीक है। और ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है इन दोनों को हम मर्ज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इन दोनों को मर्ज करते हैं, ठीक है। तो ये हमने मर्ज कर दिया। तो व्यूअर्स ये मर्ज हो गया। अब हम यहाँ पर आते हैं और इरेज कलर, इससे जो ऊपर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये जो रेड वाला हिस्सा है ये हम इससे काटते हैं। तो यहाँ पर हम इस कलर के निशान पर क्लिक करते हैं और यहाँ से ये जो रेड कलर का हिस्सा है वो हम काट लेते हैं और यहाँ से ओके पर क्लिक करते हैं। तो ये हमने ओके पर क्लिक कर दिया। इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि इसकी कटाई अच्छी तरीके से हो जाए। तो इसकी कटाई भी हो गई, ठीक है।
अब ये दोनों बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अगर हम इसको यहाँ पर ला दें तो बिल्कुल फिट हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस रेड कलर को थोड़ा सा एम्बोस करते हैं। तो ये हमने एम्बोस कर दिया। ठीक है, और यहाँ से इनका कलर थोड़ा सा जो लाइट है वो हम कम करते हैं। तो ये भी हो गया। ठीक है, अब हम इसको एम्बोस करते हैं। तो ये भी एम्बोस हो गया। ठीक है, और इसका जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क करते हैं। तो ये डार्क भी हो गया। अब ये दोनों रेडी हो गए। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि ये दोनों रेडी भी हो चुके हैं। ठीक है, अब हम इसका एक कॉपी और लेते हैं इसका। तो ये हमने इसका कॉपी ले लिया। ठीक है, अब हम ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाली, इस पर हम पहले वाले पर हम लिखाई करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सेहरा। ठीक है, ये हमने सेहरा लिख दिया। ठीक है, और यहाँ से हम आते हैं पॉन्ड्स पर, और पॉन्ड से माई पॉन्ड्स, और यहाँ पर हम बम्बई ब्लैक पर क्लिक करते हैं। तो ये हमने क्लिक कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आ गया सेहरा। ठीक है, अब हम इस सेहरा का जो लफ्ज़ है इसको भी थोड़ा सा एम्बोस करते हैं। तो ये हमने एम्बोस कर दिया। ठीक है, और यहाँ से इनकी अच्छी तरीके से कटाई वगैरह करते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया। ठीक है, ये तो हो गया सेहरा। अब हम इसके नीचे ये जो आपको नज़र आ रहा है इस पर हम लिखते हैं टीवी, और यहाँ से इस सेहरा पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से कॉपी करते हैं। तो ये हमने कॉपी कर दिया। अब हम इनको एडिट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं टीवी। तो ये हमने टीवी लिख दिया। ठीक है, अब हम इस जो टीवी का लफ्ज़ है वो यहाँ पर रख लेते हैं। तो ये हमने रख लिया, और इसका जो कलर है वो हम रेड करते हैं। तो ये हमने रेड कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों बिल्कुल बराबर हो चुके हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम ये सारे लॉक करते हैं यहाँ से, और इसको अनलॉक करते हैं। ये हमने अनलॉक कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं और इसका जो कटाई हमने कर दिया था उसको दोबारा ऑफ करते हैं। तो ये हमने दोबारा ऑफ कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इन का एक और कॉपी लेते हैं। तो ये हमने इसका कॉपी भी ले लिया। ठीक है, और इस पर कलर ऑन करते हैं। तो ये हमने इस पर कलर ऑन कर दिया, और इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। तो ये हमने थोड़ा सा छोटा भी कर दिया। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा मगर आपके काम का होगा, और आप इससे बिल्कुल अच्छी तरीके से अपना एनिमेटेड लोगो तैयार कर सकते हैं। तो ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से इन सारे को यहाँ से हम गायब करते हैं। तो ये हमने गायब कर दिया, ये भी गायब कर दिया, ये भी गायब कर दिया, और ये भी गायब कर दिया। ठीक है, तो ये हमने गायब कर दिया। ठीक है, अब हम जो पीछे वाला है ये यहाँ पर करते हैं और इसका भी कलर चेंज करते हैं। तो ये हमने इसका कलर चेंज कर दिया, और इसका कलर हम रेड रखेंगे, सारी वाइट करेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से फिर काट जाए। तो ये हमने इसका जो कलर है वो रेड रख लिया। ठीक है, और इसका जो एम्बोस है वो अब हम यहाँ से ऑफ करते हैं। तो ये हमने ऑफ कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है व्यूअर्स, अब हम इन दोनों को आपस में मर्ज करते हैं। ठीक है, तो ये हमने मर्ज कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ से
एरेस कलर पर क्लिक करते हैं और यहाँ से ये जो वाइट कलर है ये हम यहाँ से हटाते हैं। तो ये हमने हटा दिया, ठीक है। और इसको बढ़ा देते हैं ताकि इसका कटाई अच्छी तरीके से हो जाए। तो ये भी हो गया, ठीक है। तो ये अब हम इसको कलर देते हैं। तो ये हमने इसको कलर भी दे दिया और यहाँ से कलर इसका हम करते हैं ये। तो ये हमने इसका कलर कर दिया, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा एम्बोस करते हैं। तो ये हमने एम्बोस कर दिया, ठीक है। ये हमने अलग से सेव कर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम आते हैं और ये हम पीएनजी फाइल में सेव करते हैं। तो ये हमने यहाँ से सेव कर दिया, ठीक है। ये सेव हो गया, ठीक है। अब हम इसको डिलीट करते हैं और यहाँ से इन सारे को यहाँ से हम लाते हैं, ठीक है। तो ये हमने ला दिया। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ से ये सहरा और पीछे जो शेप था वो हम यहाँ से मर्ज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इनको मर्ज करते हैं। तो ये हमने यहाँ से सहरा और इनको मर्ज कर दिया। तो ये हमने यहाँ से मर्ज कर दिया, ठीक है। अब हम ये जो टीवी है और ये जो दूसरा शेप है वो अब हम यहाँ से मर्ज करते हैं। तो ये भी हमने यहाँ से मर्ज कर दिया, ठीक है। तो व्यूअर्स अब हम इन दोनों को यानी सहरा को अलग सेव करना होगा और टीवी को अलग सेव करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम टीवी को गायब करते हैं। तो ये हमने टीवी को गायब कर दिया और सहरा सेंटर पर लाते हैं और यहाँ से इनको सेव करते हैं। इनको सबसे पहले इसको छोटा करना होगा। तो ये हमने थोड़ा सा छोटा भी कर दिया, ठीक है। तो ये हमने छोटा कर दिया, ठीक है। ये हमने छोटा भी कर दिया, ठीक है। और अब हम यहाँ से इनको पीएनजी फाइल में सेव करते हैं। तो ये हमने सेव कर दिया, ठीक है। अब हम सहरा को गायब करते हैं और ये जो टीवी है इनको स्क्रीन पर लाते हैं। तो ये हमने और ये टीवी जो है अब हम यहाँ से थोड़ा सा छोटा करते हैं। तो ये हमने भी छोटा कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ से इनको सेव इमेज पर क्लिक करते हैं, सेव टू गैलरी पर क्लिक करते हैं। तो ये हमने सेव कर दिया। अब हमारा काम आता है काइन मास्टर पर, ठीक है। तो जैसा हम काइन मास्टर पर आ गए तो यहाँ पर हम इस प्लस के निशान पर क्लिक करते हैं और यहाँ से 16:9 पर क्लिक करते हैं, ठीक है। और यहाँ से पिक्सल लैब पर क्लिक करते हैं और सबसे पहले सहरा को स्क्रीन पर लाते हैं और इनको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है। तो ये हमने बड़ा कर दिया। अब हम इनको आपने दरमियान में से काटना होगा। तो यहाँ पर हम इसको काटते हैं। ये भी हमने काट लिया और यहाँ से हम दोबारा इसको काट लेते हैं। ये भी हमने काट लिया और इसको भी हम काट लेते हैं और यहाँ से दोबारा इनको काट लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से काट लिया, ठीक है। अब हम इनको एनिमेशन देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपने नीचे आ जाना है, यहाँ पर 3D ट्रांजैक्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से 3D फ्लिप पर आपने क्लिक कर देना होगा। याद रखें इसी तरह ये जो 3D फ्लिप आपको नज़र आ रहा है 3D फ्लिप पर आपने क्लिक कर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3D फ्लिप पर क्लिक करते हैं, ठीक है। और फिर दोबारा इसको भी 3D फ्लिप पर क्लिक करते हैं। तो ये भी हमने 3D फ्लिप पर क्लिक कर दिया, हो गया, ठीक है। और इनको थोड़ा सा यहाँ से काटते हैं, ठीक है। ये बाकी हिस्सा था ये हमने काट लिया, ठीक है। तो व्यूअर्स अब हमने क्या करना होगा, तो ये हमने सेव कर देना होगा, एक्सपोर्ट करना होगा। तो यहाँ से हम इनको एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये हमने एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो हमने ये तो एक्सपोर्ट कर दिया। अब हम इनको डिलीट करते हैं, ठीक है। ये हमने डिलीट कर दिया। अब हम दोबारा पिक्सल लैब पर आते हैं
ठीक है, हम पिक्सल लैब पर आ गए और यहाँ से हम टीवी को सेलेक्ट करते हैं और टीवी को भी इसी तरह बढ़ाते हैं और दरमियान दरमियान में से काटते हैं। ठीक है, तो ये हमने काट लिया दरमियान में से, यहाँ से हमने काट लिया एक, ये भी हमने काट लिया, ये भी हमने काट लिया और इनको भी काट लिया। ठीक है, और यहाँ से दोबारा फिर काटते हैं। ये भी हमने दरमियान में से काट लिया। ठीक है, अब हम इनको भी यहाँ से 3D फ्लिप पर क्लिक करते हैं। अब हम दोबारा लेयर पर क्लिक करेंगे, तो ये हमने लेयर पर क्लिक कर दिया। तो जैसा हमने लेयर पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर जो पहले हमने एक्सपोर्ट कर दिया था सेहरा, उसको हम यहाँ पर दोबारा लाते हैं। ठीक है, तो ये हमने ला दिया। ठीक है, तो व्यूअर्स अब हम इस सेहरा पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम आ जाएंगे ब्लेंडिंग पर। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है ब्लेंडिंग, इसी ब्लेंडिंग पर हम आते हैं यहाँ से। तो अब हम आ गए ब्लेंडिंग पर और इनको स्क्रीन पर रख लेते हैं। तो ये हमने स्क्रीन पर रख लिया। ठीक है, अब हम इस सेहरा को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और इनके साथ फिट करते हैं। तो ये हमने बढ़ा भी दिया और इनके साथ फिट भी कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ से इनको प्ले करते हैं तो आप देख सकेंगे कि ये दोनों एक जैसा मूव हो रहा है। तो अब हम इसको रिवर्स कर देंगे, यहाँ से ये आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से रिवर्स, ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको हम रिवर्स करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे, ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अच्छी तरीके से ये मूव हो रहा है। ठीक है, अब हम इन दोनों को फिर यहाँ से एक्सपोर्ट करना होगा, तो ये हमने एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये एक्सपोर्ट हो गया। अब हम दोबारा आते हैं और यहाँ से न्यू पर क्लिक करते हैं और यहाँ से सोलर 9 सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम पिक्सल लैब पर क्लिक करते हैं। ये जो हमने फ्रेम सेव कर दिया था, अब हम इसकी एनिमेशन करते हैं। तो अब हम इसकी एनिमेशन थोड़ा सा करते हैं। ठीक है, तो व्यूअर्स अब हम इनको यहाँ से काटते हैं। तो यहाँ से हम इनको काट लेते हैं, यहाँ पर भी काट लिया, अब यहाँ पर काटते हैं, अब यहाँ पर काटते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं और यहाँ से भी इनको काट लेते हैं। तो ये हमने काट लिया। ठीक है, अब हम इनको भी उसी तरह 3D ट्रांजैक्शन और 3D फ्लिप पर रखते हैं सारे को। ठीक है, तो ये हमने रख लिया। अब हम इनको थोड़ा सा चला देते हैं, तो ये हमने चला दिया। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल फ्लिप हो रहा है। अब हम दोबारा लेयर पर क्लिक करते हैं और ये जो हमने एक्सपोर्ट कर दिया था ये वीडियो, अब हम इनको यहाँ पर लाते हैं और यहाँ से दोबारा हम आ जाते हैं ब्लेंडिंग पर। तो ब्लेंडिंग पर हम आते हैं और यहाँ से स्क्रीन कर लेते हैं। तो ये हमने स्क्रीन भी कर दिया। ठीक है, अब हम इनको इसके दरमियान में फिट करते हैं। ठीक है, तो व्यूअर्स ये हमने इसके दरमियान पर भी फिट कर दिया। अब हम इनको प्ले करते हैं। ठीक है, तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि बिल्कुल उसी तरह का लोगो बन गया। ठीक है, तो अब हम इनको यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया, इसका जो रिजोल्यूशन है वो थोड़ा सा हेवी करते हैं। तो ये हमने हेवी कर दिया। ठीक है, और यहाँ से इनको एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम डायरेक्टली
आते हैं पावर डायरेक्टर पर। तो अब हम पावर डायरेक्टर को ओपन करते हैं, और पावर डायरेक्टर हम इसलिए ओपन करते हैं कि ये जब हम काइन मास्टर में ब्लैक कलर को पीछे से हटा देते हैं, यानी क्रोमा की के ज़रिए हम ब्लैक कलर को हटाते हैं, तो इसके साथ खुद ब खुद जो वाइट कलर होता है यानी सफ़ेद कलर वो इससे हट जाता है। तो यहाँ पर हम इसलिए पावर डायरेक्टर को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम पावर डायरेक्टर पर आ गए और यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ से 16:9 पर क्लिक करते हैं। तो हमने 16:9 पर क्लिक कर दिया। अब हम यहाँ से एक पीछे से एक ग्रीन कलर का फोटो लगा देते हैं, यानी ग्रीन कलर लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम ग्रीन कलर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से ग्रीन फोटो लगा दिया, यानी ग्रीन कलर लगा दिया, ठीक है। अब हम इनको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, तो ये हमने बड़ा कर दिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर और यहाँ से उन वीडियो को सेलेक्ट करते हैं जो हमने एक्सपोर्ट कर दिया था काइन मास्टर में। तो ये हमने यहाँ से लेना है, यहाँ से हम इसको दूसरी लेयर में हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो व्यूअर्स अब हम इनको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो ये हमने बढ़ा दिया, ठीक है। अब हम क्या करना है कि हम इससे ये जो आपको नज़र आ रहा है ये ब्लैक कलर अब हम इससे हटाते हैं और इसके पीछे ये जो आपको नज़र आ रहा है ये कलर हम रखते हैं, ताकि हमको काइन मास्टर में जब क्रोमा की के ज़रिए इस लोगों को काटते हैं तो ताकि ये अच्छी तरीके से काट सके, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस पिन के निशान पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम आते हैं क्रोमा की, ठीक है। ये जो हम क्रोमा की का जो पिन का निशान है इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से हम दोबारा इस पिन के निशान पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इस ब्लैक कलर को हटाते हैं, ठीक है। तो ये हमने हटा दिया। अब हम यहाँ से इनको प्ले करते हैं, तो ये हम यहाँ से प्ले करते हैं। तो ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि कितने अच्छी तरीके से हमारा लोगो घूम रहा है, ठीक है। तो व्यूअर्स अब हम क्या करना है, अब हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट भी कर दिया और ये जो आप देख रहे हैं कि सारे लेयर बिल्कुल अच्छी तरीके से घूम रहे हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स अब हम इनको एक्सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ से हम इनको एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हम 4K में एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रोड्यूस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, और ये एक्सपोर्ट हो रहा है। 4K में हम इसलिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं यानी प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि इस लोगों का क्वालिटी सबसे अच्छी आ जाए, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट हो रहा है। तो व्यूअर्स हम आपके लिए बहुत मालूमाती वीडियोस बना रहे हैं और ये यूट्यूब पर पहला वीडियो होगा जो हमने इसी तरह का लोगो काइन मास्टर और पावर डायरेक्टर पर बना दिया। तो इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें यार, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ से प्ले नाउ पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये हमने प्ले नाउ पर क्लिक कर दिया और ये लोगो बन गया, ठीक है, ठीक है व्यूअर। तो इसी तरीके से आप अपने ही मोबाइल पर इसी तरह का लोगो बना सकते हैं। तो व्यूअर्स अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो लोगो हमने बना दिया था वो गैलरी में सेव हो गया है या नहीं। तो यहाँ पर हम पावर डायरेक्टर के फोल्डर पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इनको यहाँ प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि वही जो लोगो था वो सेव हो गया है, ठीक है। अब हम इनको काइन मास्टर पर दोबारा ले जाते हैं और यहाँ से कोई वीडियो पर लगा देते हैं। तो ये हम काइन मास्टर पर आ गए, ठीक है, और यहाँ से हम एक वीडियो सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम एक वीडियो लेते हैं, फर्ज करें ये हमने एक वीडियो ले लिया, ठीक है। तो ये एक वीडियो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये एक वीडियो है। अब और यहाँ से हम लेयर पर क्लिक करते हैं और यहाँ से पावर डायरेक्टर के फोल्डर पर क्लिक करके यहाँ से हमने जो लोगो बना दिया था इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इसको क्रोमा की के ज़रिए जो ग्रीन बैकग्राउंड है वो हम इससे हटा देते हैं, ठीक है। तो ये हमने हटा दिया, ठीक है। तो व्यूअर्स अब हम इनको यहाँ पर
ताकि आपको अच्छी तरीके से नज़र आ जाए। ठीक है, अब हम यहाँ पर इनको प्ले करते हैं। तो ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमारा लोगो भी चल रहा है और साथ ही वीडियो भी चल रही है। ठीक है व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको इसी तरह का नई आने वाली मालूमाती वीडियोज़ पर वक्त मिल सके। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।